पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज़ नहीं गिराए, पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज़ गिराए हैं, पाकिस्तान ने 5 जहाज़ गिराए हैं, 1 जहाज़ गिराया है। इस तरह की बातें जो हैं आप बहुत ज़्यादा काफ़ी देर की, जबकि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान थोड़ी जड़ वगैरह हुई है, काफ़ी किस्म के क्लेम सुन रहे होंगे और इसमें अक्सर लोग अपने-अपने लिहाज दावा कर रहे हैं। जो इंडिया की तरफ से जो जो क्लेम करा रहा था, जो बातें हो रही थी कि इंडिया ने ना इसका इनकार किया था, ना इस चीज़ का माना था। ओवरऑल इन्होंने ओपनली आके इस बात को एक्नॉलेज नहीं किया था और कई बातें इंडिया की तरफ से आ रही थी, इंडिया मीडिया की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से इस बारे में स्ट्रांगली कहा जाता है पाकिस्तान ने 5 से 6 जहाज़ गिराए हैं। पाकिस्तानी मीडिया का इस बारे में क्लेम करा रहा था। इसलिए काफ़ी मौक़िफ़ वगैरह आ रहे थे, लेकिन मेरे पास कोई इतनी ख़ास अहमियत नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश में होती है कि आपके सामने जो सच्ची न्यूज़ है उसको लेके आ सकूँ, रादर देन कि आपके सामने जो भी कोई खबर आई है वो सही है या ठीक है, उसको तहकीक के बगैर आपके सामने बैठ के मैं जैसा जो अब हर एक के हाथ में यूट्यूब तो वगैरह आ गया हुआ है, कभी कैमरा भी है, सब कुछ है। ओवरऑल मेरे कहने का मकसद ये है कि एक्सेस तो है ना, जिसका जो दिल करता कही जाता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है जब तक कोई चीज़ की तस्दीक ना हो जाए मुकम्मल तौर पर, तब तक आपके सामने उसका मौक़िफ़ को पेश ना किया जाए। उसको सामने रखते हुए अभी अभी रिसेंटली कल परसों की बात है, जिसके अंदर इंडिया का जो टॉप चीफ जो है, उनका नाम अनिल चौहान है। उन्होंने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया। ब्लूमबर्ग जो है वो एक बड़ा प्रोमिनेंट किस्म का न्यूज़ चैनल है, अमेरिका का है। उसको इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा, कहते हैं कि जो ये अहम नहीं है कि कितने जहाज़ गिरे हैं, अहम ये कि जहाज़ क्यों गिरे हैं। General, there's still one unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet why? was downed? Yeah. आपने इस वीडियो में वगैरह चेक भी कर लिया होगा कि इस वीडियो के अंदर उन्होंने कहते हैं बड़े तरीके से बात की है, उस बारे बताने की कोशिश की है। वो एक लिहाज से मान भी रहे हैं, लेकिन मानने के अंदर थोड़ी सी हिचकिचाहट का मुजाहरा भी साथ साथ करते जा रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल ये एक इंटरनेशनल किस्म की एम्बेरसमेंट है उनके लिए। और ये भी उनका ये कहने का मौका भी है कि उन्होंने अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश की है। और ये सबसे अहम चीज़ है। ओवरऑल ये एक फिर मैं बात करूँ, ये एम्बेरसमेंट है, उस एम्बेरसमेंट को छुपाने की जितनी मुकम्मल कोशिश की जा सकती है उसको की जा रही, लेकिन के साथ साथ इस बात का भी इनकार नहीं किया जा रहा कि उनका जहाज़ नहीं गिराया गया, बल्कि इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया कि इंडिया के जहाज़ गिराए गए हैं। मेरे इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आपके सामने मैं कहते हैं आकर इंडिया के बारे में गलत बातें करूँगा। हमने असि जंग जीत ली है, ये बड़ा कमाल हो गया, यह करता से वो करता है। इसमें ना किसी ने जंग जीती है, ना किसी ने ये जंग हारी है, कोई मुकम्मल तो जंग नहीं हुई। ये दोनों मुल्क इसके अंदर हारे हैं। लेकिन अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ, नुकसान हमेशा उसका होता है जो जिसके बारे में आपका क्लेम ज़्यादा होता है, जो अपने आप के अपर हैंड के अंदर होता है। आप दुनिया की कोई भी तारीख उठाकर देख लें, जिस फर्ज का रोमन आए थे ना, रोमन का दुनिया में डंका बोलता था, वो कहते हैं हम बहुत ताकतवर हैं। जब इस किस्म की सल्तनत जो होती है उसको कोई आम जो मुल्क जो आप कह सकते हैं, कोई आम जिनकी कोई अहमियत नहीं होती, उनके लिए तो कहते हैं दे हैव नथिंग टू लूज, उनके लिए हारने कुछ नहीं ना होता। वो हारें जीते उनको कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन अगर इमेजिन करें कि वो कोई आम सल्तनत जो होती है वो इतनी बड़ी रोमन एम्पायर को हराएगी, तो जाके या जिस तरह मैं इंडिया का रोमन एम्पायर का कोई आपस में कंपैरिजन नहीं पाता, लेकिन इसको मैं आसान तरीके से उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो ओवरऑल वो अगर जंग जीते भी हैं तो वो हारे भी हैं तो वो जीत ही जाएंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान का इसमें रेपुटेशन में इजाफा हुआ उस लिहाज से, ओके, कि पाकिस्तान हैज़ नथिंग टू लूज। पाकिस्तान में लूज करने का मसला नहीं था, पाकिस्तान हारता जीता कोई तरह मसला नहीं होना था, कि पाकिस्तान को ऑलरेडी कई कहते हैं फ्रंट्स के ऊपर उनको इन ऐसे मामलों का सामना, जिससे माशियत भी पाकिस्तान के देख लें, डेमोक्रेसी जमहूरियत चेक कर सकते हैं, नेबर का ताल्लुका चेक कर सकते हैं, फौज का जो मोराल था बहुत कम डाउन था। यानी ओवरऑल पाकिस्तान जो है था चारों शाने चित है था, यानी मुकम्मल तौर पर दुनिया में कोई बात नहीं रह गई हुई थी ना ओवरऑल। लेकिन इंडिया जो था, इंडिया की स्टेक्स बहुत बड़ी थी इसलिए देखा जाए। वहाँ जो कहते हैं हम कश्मीर में जो हमला वगैरह भी हुआ, उसके बाद इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक नरेटिव बिल्ड किया मीडिया के जरिए, जो जहाँ इंडियन मीडिया जो है, तो इंडियन मीडिया के बारे में भी आपको पता है जो मामला होते हैं। आज तक ने कराची पोर्ट उड़ा दिया, जी न्यूज ने इस्लामाबाद उड़ा दिया, रिपब्लिक ने आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा दिया, एबीपी ने इस्लामाबाद में तिरंगा फहरा दिया, सुदर्शन ने तो पाकिस्तान को भारत में मिला लिया। होड़ लगी थी हमेशा की तरह खबरें ब्रेक करने की नहीं, कौन कितना ज्यादा गंध मचा सकता है इसकी। Most of the Indian mainstream media is a disgrace to democracy and humanity. आप यहाँ वीडियो चेक कर लेंगे इंडियन मीडिया के बारे में। मेरा मकसद के साथ साथ आपको थोड़ा सा ये बताता रहूँ, थोड़ा पहलू इंडिया की तरफ से, कि उनके अपने जर्नलिस्ट करेंगे दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है कहते हैं जो नाअहल और बेशरम किस्म का मीडिया, जब इंडिया का मीडिया ये इंसानियत के लिए और जमहूरियत के लिए एक ख़तरा है, तो उसको सामने रखते हुए इंडिया के मीडिया ने जो एक नैरेटिव बिल्ड किया था, जो मामला कर रहे थे जाके जंग से पहले, उसके बाद जंग के दौरान, के इस्लामाबाद में ये हो गया, कराची में ये हो गया, तो ओवरऑल
उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी स्टेक्स हाई हो चुकी थी, उसको स्टेक को हाई करते हुए उन्होंने पाकिस्तान में उन्हें जो मिसाइल वगैरह किए, जो मामला किए, पाकिस्तान के हदूद में मिसाइल आए, इसको बात को मानते हैं। लेकिन उनका मीडिया जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और जो लिहाज देखा जाए अपने कौम का दिमाग जो उन्होंने जो करना था कर दिया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो नरेटिव बिल्ड नहीं कर सके जो नरेटिव पाकिस्तान ने बिल्ड किया। उस पर पाकिस्तान को, अगर हमारी हुकूमत को जो इस वक्त मौजूद है, सो कॉल्ड जो डेमोक्रेसी है, हमारी जो फौजी हजरात है, उनको आप लाइक करें डिसलाइक करें, लेकिन उनको ये चीज़ की दाद जरूर देनी पड़ेगी। उन्होंने इंटरनेशनल नरेटिव बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिल्ड किया, उसको रखते हुए जब उन पर अब तस्दीक भी होगी कि इंडिया के प्लेन जो गिरे हैं, जिसकी वजह पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की अवाम है, उनका जो मोराल है बहुत ज़्यादा बिल्ट हुआ है उस लिहाज देखा जाए तो। अब उसके बाद ही आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जो कहते हैं, पाकिस्तान का जो पैकेज मंजूर किया 40 बिलियन का, जो अगले 10 साल में पाकिस्तान को मिलेंगे, और वर्ल्ड बैंक का जो बॉस है वो अजय बंगा है, वो इंडियन साथ है। उसके बाद पाकिस्तान और रशिया के साथ भी एग्रीमेंट हुआ था, और रशिया की जो इंडिया के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी पार्टनरशिप है। ये तब की है जब पाकिस्तान इंडिया जो आपस में कहते हैं इनको आज़ादी मिली थी। पाकिस्तान के बारे में कुछ हो रहा है, पाकिस्तान अमेरिकन कैंप में चला गया था, और जो इंडिया जो है वो रशियन कैंप में चला गया था। देखिए उसके आप जो कुछ आपके सामने हो रहा है, अनफोल्ड जो चीज़ें हो रही हैं, उसके अलावा जो कवैत ने काफ़ी देर के पाकिस्तान के वीज़े जो है बंद किए हैं पाकिस्तानियों के लिए, और पाकिस्तान के वीज़े वगैरह भी ओपन हो गए हैं। और जो अज़रबैजान तुर्की के साथ जो पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप वगैरह हुई है, तो उस लिहाज देखा जाए हाँ ये अपनी जगह ये एक आपके सामने फैक्ट्स है, लेकिन इनके अंडरलाइन इफेक्ट देखें तो, अगर मैं इस बारे में पहले बात कर चुका हूँ कि तुर्की में देखें, तुर्की में एक किस्म की एक डिक्टेटरशिप है जमहूरियत के नाम के ऊपर ना, जो उर्दवान है 25 साल से बैठा हुआ है, यही हाल अज़रबैजान का। तो उनको ये चीज़ें सूट करती हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं फिर जब ऐसे मामला होते हैं ना, फिर आपको ये स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूती देते हैं, उसमें जमहूरियत चली जाती है साइड के ऊपर, उसमें डिफरेंट नैरेटिव सामने आ जाता है। तो उसी फ्रंट के अंदर आके पाकिस्तान की फौज ने, जो एस्टेब्लिशमेंट ने, उन्होंने इसको अपने ज़बरदस्त तरीके से कैश किया, मोराल अपना बुलंद किया। उस चक्कर के अंदर आप देख सकते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है थे जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब, उनको फील्ड मार्शल बना दिया। तो ये सारे का सारा देखा जाए तो ओवरऑल पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का उनका मोराल बहुत हाई गया। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के हक में गई। तो अगर इंडिया का नरेटिव को मान भी लिया जाए कि पाकिस्तान जंग नहीं जीता, लेकिन ओवरऑल देखा जाए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो पाकिस्तान अगर वो नॉकडाउन में नहीं जीता, तो पाकिस्तान पूरे 11 राउंड के चक्कर के अंदर पाकिस्तान के मैच जीत गया ये वाला। अब मैं अपने इंडियन भाइयों को, बहन भाइयों को ये नाराज नहीं करना चाहता। नाराज करने की बात नहीं, सच की बात है। वो अक्सर मेरी बातों पे आगे कह रहे होते हैं ये मैं बहुत सच्चा इंसान हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। जो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के जो मसले मसालों के बारे में बात कर रहा होता है ना, तो मेरी बड़ी दाद दे रहे होते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है भाई ना, अपने बारे में भी थोड़ा देखें कि अब आपने देखें अपना मीडिया चेक कर लें आप कि जिस तरह का नेटवर्क बिल्ड किया, फिर मोदी ने जो जिस तरह बड़ी बातें तकरीरें की थी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सारी गुब्बारे में से हवा निकल गई। तो आपके सामने सब कुछ आ गया, उनकी फौज ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। और मैं बार बार कहता हूँ, एक डोनाल्ड ट्रंप की एक फ़ोन कॉल आने के ऊपर वो जाके सारी जंगबंदी भी होगी। बाद में आप जो मर्जी कहते हैं कि हमने वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे नहीं किया, अगर नहीं किया था फिर जंग बंदी की भी आपने, सीधी सी बात है। इसी तरह की फ़ोन कॉल मुशर्रफ को आई थी जब सितंबर 11 के बाद, जब वहाँ के सेक्रेटरी की आई थी, तो कहते आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तो उसके बाद जो मामला हुए थे उसी तरह कॉल इंडिया को आई है। तो अब अगर आप समझ लें कि ट्रंप ने कॉल गलत की, इंडियन मीडिया जो है, खासतौर पर फर्स्ट पोस्ट जो है, जो पलकी शर्मा जो है, इनकी एक और मीडिया नरेटिव है, वो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन ओवरऑल वो भी एक ही लाइन से पकड़ ली है। अगर आपको इंडियन जो अमेरिकन जो मौक़िफ़ है उसको पसंद नहीं है, तो उसके ऊपर आके गवर्नमेंट को चाहिए ना बात करें। फिर इनके अक्सर जो डेलीगेशन भेजे हैं पूरी दुनिया के अंदर अपना नरेटिव को बयान कर लीजिए, सब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। अगर इस बारे में चाहूँ तो मैं आपको बैठ के यहाँ 1 घंटा आपके साथ बोरियत की बात कर सकता हूँ, डिफरेंट एनालिसिस पेश कर सकता हूँ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के लिहाज से। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ बहुत ही सिंपल सी है, समझने वाली वो ये है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आजकल की कम्प्लेक्स दुनिया के अंदर जो कुछ मामला चल रहे हैं, उसमें ज़ाती दोस्तियाँ नहीं होती हैं, मफादात होते हैं। आप जितना हॉस्टल वेस्ट जो है वहाँ काफ़ी अनरेस्ट, उनके अपने बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। तो वो उनको इंडिया से कोई इतना मसला नहीं है कि इंडिया के साथ हमारे मामला ठीक करेंगे। इंडिया को देखें, उनका इस वक्त सबसे बड़ा फोकस जो है इंटरनल मामला बहुत ज़्यादा, हम माइग्रेशन के उसके बारे में वीडियो मौजूद है। दूसरा उनके सामने जो एक बहुत बड़ा जो उनके एक जायंट खड़ा हो गया, एक असदा खड़ा हुआ है, वो है चाइना। चाइना ने टेक्नोलॉजी के लिहाज से, ह्यूमन डेवलपमेंट लिहाज से एक इनकलाब बर्पा कर दिया। यानी कोई भी चीज़ आज तक, जबकि हमने होश वाला आपके सामने भी है, वेस्ट ने हर चीज़ का तरक्की की है, मेडिसिन से लेकर टेक्नोलॉजी में आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल आया, उसके बाद आगे चीज़ें चलती गई। और चाइना किसी की भी आज तक किसी भी कोई डोमिनेशन नहीं थी। हालांकि मैं बार बार ये इंडियंस को रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूँ कि आप सबसे पहले हॉटमेल बनी थी ना, हॉटमेल सबसे पहले इंडिया ने बनाई थी, लेकिन ओवरऑल इंडिया को तो कोई फायदा नहीं हुआ। आज इंडिया का नामो निशान नहीं है। इंडिया के बंदे शुरू से, आज से, जब मैं पहली दफ़ा अमेरिका में गया था,
उसके बाद सारे इंडिया के मशहूर जो आईटी में माइक्रोसॉफ्ट में जाते थे, सब कुछ जाते थे, इंडिया बड़ा नाम था कि इंडिया वाले बंदे आईटी में इन एजुकेशन में बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन ओवरऑल आज वो आपके सामने आ गया कि इंडिया को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले कहा कि वर्ल्ड बैंक का जो बॉस है वो अजय बंगा इंडियन है, क्या वो पाकिस्तान की इमदाद रोक सका? ये जंग के बाद ही मिली है ना, जाके रशिया ने पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया जंग के बाद ही किया। तो उसी को सामने रखते हुए, इस पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए जो इंडियंस जो हैं, जो पाकिस्तान जो दुनिया में जाते हैं, बड़े आईटी के नाम के ऊपर अमेरिका में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, बहुत कमाल की बात होगी है, तो उसका इंडिया को फायदा नहीं हो चुका। वो कहते हैं इंडिया चौथी बड़ी इकॉनमी बन गया, ज़बरदस्त हो गया, लेकिन इंडिया की चौथी बड़ी इकॉनमी का फायदा जो जितना वहाँ मसले मसाइल हैं, वहाँ जो गुर्बत है, उसी में बार बार इस बारे में बात कर चुका हूँ कि इसमें आप इस लड़की की बात या सुन लें। अब इसने भी वही बात की जो अक्सर मैं कह रहा होता हूँ कि एक ही मुंबई के अंदर एक ही अंबानी का दुनिया का महंगा तरीन वन ऑफ द एक्सपेंसिव हाउस भी है, वहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े स्लम्स भी हैं। आपके दारुल हुकूमत के अंदर जो दिल्ली है, वहाँ पे गंदा पानी आ रहा है और इतनी गुर्बत है, ये इतने बड़े पहाड़, इतने मसले मसाइल हैं कि आपको तो आगे सेंचुरीज चाहिए, 200-300 बल्कि से ज़्यादा साल चाहिए अपने आप को ये सारे मामलों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ठीक करने के लिए, क्योंकि आपके सामने इतनी बड़ी आबादी का तूफान है। 1 अरब 45 करोड़ की आबादी है, तो उसको कैसे आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं? अब यही काम कहते हैं चाइना वाले हैं। अब चाइना वाले देख लें, उन्होंने किया, वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, सॉफ्ट किस्म की कहते हैं डिक्टेटरशिप है, उन्होंने उसको सामने रख दिया। जब क्योंकि जमहूरियत के अंदर रहते हुए मैं जमहूरियत के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये फार्मूला जो है ना, ये फेल हो चुका हुआ है। हम वेस्ट ने क्या किया कि हमें जमहूरियत की गोली वगैरह दे के आके हमारे इस चक्कर में लगा के, कहते ट्रक की बत्ती पीछे लगा के आके, उन्हें पता है कि ये ऐसी ट्रक की बत्ती है कि ये कभी मंजिल पे पहुंच ही नहीं सकते। चाइना ने उनकी बातों में नहीं आए, उन्हें पता है कि ये जमहूरियत, जहां जहां ये जमहूरियत गई है ना, आप देख सकते हैं वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सके। फिर आप कहेंगे ये वेस्ट में बैठे, भाई वेस्ट की अगर देखें तो इन्होंने जो कई चीज़ें इनकी सेट की थी ना, जमहूरियत के आने से पहले सेट कर ली थी। अब वहां पर जमहूरियत आ चुकी हुई है, जमहूरियत जो चल रही, जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच आप देख सकते हैं। फिर मैं कहता हूँ बात लंबी होती जा रही है, लेकिन ये साथ रेफरेंस देना जरूरी होता है। आप जाकर चेक कर सकते हैं यहाँ पे भी कितनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर आप जाके कोई भी अपनी जर्मनी से लेकर इंग्लैंड के अंदर भी आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई इज़हार राय आज़ादी करके बात करते हैं, उसमें कई लोगों को सजाएं दे रहे हैं इस बात के ऊपर, अगर ये बात करनी है, क्योंकि वही बातें जिसको लेकर चले थे, इनके अपने मुल्क में अब प्रॉब्लम पेश आना शुरू हो गई है। हमें उन्होंने इस जमहूरियत के चक्कर के अंदर लगाया हुआ, उन्हें पता कि ये जितना मर्जी तरक्की कर लें, इसी चक्कर में रहेंगे, ये आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि जमहूरियत सिस्टम जो है ना, ये चलता है थोड़े मुल्कों के अंदर या उन मुल्कों में जहां बाकी अदारे वगैरह बाकी चीज़ें सब ठीक हो चुकी हैं, लोगों के एजुकेशन को गुर्बत के बड़े मसले मसाइल नहीं ना, वहां भी इन्होंने जमहूरियत का सिस्टम दे दिया, लोग चल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये किसी की जमहूरियत है। आप इंग्लैंड चेक कर लें, जिसको जमहूरियत का बहुत बड़ा चैंपियन कहते हैं, यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है। पहले कंजर्वेटिव वगैरह होते थे, बाद में लेबर वगैरह आई, आज तक वहाँ कितनी कोई भी पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट्स है, कितनी देर हो गई है, आज तक हुकूमत में नहीं आ सके। कोई भी किसी को ऐसा कम्प्लेक्स सिस्टम बना दिया कि कोई 2 पार्टी सिस्टम, कभी इसकी बारी लगी कभी उसकी बारी लगी। बाकी अक्सर देखा यूरोप में भी ऐसा है, अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका में तकरीबन ऑलमोस्ट इसी किस्म का थोड़ा बहुत सिस्टम है। हाँ, थोड़ा सा बेहतर किया हुआ है, बाकी मुल्कों में चेक कर सकते हैं। आप जापान में चेक कर लें, इसके मुकम्मल वीडियो मौजूद है। जमहूरियत जहाँ जहाँ सो कॉल्ड हम डेमोक्रेसी कहते हैं ना, उसके बारे में वो किस किस्म के कंट्रीज़ हैं, और जाकर चेक कर सकते हैं। आप जाकर चेक कर लें, आपको काफ़ी कुछ उस काल में मालूमात मिलेगी, लर्न करने का मौका मिलेगा। फिर वो लोग कहेंगे जी फिर क्या कैसा सिस्टम लेके आए। बात सिस्टम की नहीं है, बात कोई भी सिस्टम भी हो, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, गवर्नेंस तो ठीक होनी चाहिए, लोगों की ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब ये नहीं कह रहा कि चाइना का सिस्टम ज़बरदस्त है, चाइना कमाल कर दिया, चाइना को उसी तरह का हर मुल्क में उस तरह का सिस्टम होना चाहिए। मसला ये कि जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन होती है ना, आबादी होती है, आप उनको जमहूरी तरीके से ऐसी बातें करके हल नहीं कर सकते। यही क्योंकि होता ही है कि जमहूरियत में कभी आपको पूरी सीटें नहीं मिलती, आपने एक बिल पास कराना होता है, कोई काम करना होता है, आगे आपको इतना बड़ा मसले मसाइल होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ किसी किस तरह के पास हो ही जाए, वहाँ हमारी अदालतें बैठी हैं, वो भी करप्ट किस्म का मामला आता है। इंडिया को चेक कर सकते हैं, पाकिस्तान चेक कर सकते हैं, वो जब तक वो मामला थोड़े ठीक ठाक होते हैं, कानून थोड़ा आवाम के लिए रिलीफ आने की कोशिश होती है, वो काफ़ी टाइम गुजर गया होता है, उतनी देर में नई हुकूमत आती है, वो आगे उस बिल को वैसे उड़ा देती है। तो इस तरह की इसी वजह से वो मुल्क कभी तेजी से तरक्की नहीं कर पाते। हाँ, उसके मुकाबले में देखा जाए, आप लाइक करें डिसलाइक करें, आप देखें हमारे जिस तरह सऊदी अरब के अंदर है, यूएई के अंदर है, चाइना के अंदर है, वहाँ पे वो इन चीज़ों पे टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते। अगर आप हाँ बाकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में आप कहते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर उनको लोगों को वहाँ पर बैठ कर सोशल मीडिया के ऊपर बुलशिट कहने की आदत नहीं ना, उनको इसने आदत नहीं डाली हुई। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच आप ये चाहते हैं जब का दिल लगाए जिसको बड़ी गाड़ी निकाल दी ऑनलाइन आकर, तो उस चीज़ की वहाँ इजाज़त नहीं है। लेकिन उसके मुकाबले में देखिए उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी में तूफान बर्पा कर दिया है। यूएई में चेक कर सकते हैं, वहाँ उन्होंने ज़बरदस्त एक जंगल में मंगल डाल दिया, सारी दुनिया वहाँ जाना चाहती है, वहाँ भी मस्जिदें भी हैं, वहाँ दूसरी चीज़ें मौजूद भी हैं, है कि नहीं ऐसे है। ये मेरा कहने का मकसद। तो उस लिहाज देखा जाए तो इंडिया हर एवेन्यू के अंदर, इंडिया का मीडिया चेक कर सकते हैं आप, इंडिया को कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। क्या वो जमहूरियत इंडिया को दिया? गुर्बत। एक तरफ मैं कहता हूँ इंडिया जो है वो दुनिया के लिए एक किस्म की बहुत बड़ी मजदूरों की मार्केट है, जिसका सबसे महंगा मजदूर जो है सुंदर पिचाई है, जो गूगल का बॉस है,
जो वहाँ पे कितने इंडियन स्टूडेंट जाते हैं वापस नहीं आते। वो अगर वो इतना ही बहुत ज़बरदस्त शार्प है, इंडिया बहुत इकॉनमी है, तो उसको चाहिए ना वहाँ रिज़ाइन करे और सारी अपनी अपनी जो स्किल्स हैं इंडिया में लगाए आके। और भी कई लोग वहाँ पे गए हुए हैं, जितना वो कहते हैं इस वक्त जो FBI का बॉस है कैश पटेल है जो है, उसके बाद रामास्वामी साहब है जो प्रेसिडेंट की रेस के अंदर आते हैं अमेरिका के अंदर, और भी कई लोग वापस क्यों नहीं आते? इतना ही इंडिया बहुत ज़बरदस्त है, इतनी वहाँ मामला ठीक ठाक है, वापस आओ, वही अपनी स्किल जो है, इतने सब कुछ है, यहाँ आके लगाओ। कितने बिलियन इंडिया के अमीर लोग बाकी मुल्क में बैठे हुए हैं, अपने मुल्क के अंदर आओ। अगर पाकिस्तान को छोड़ ही दो ना, पाकिस्तान कंपैरिजन ना करो आप अपना। पाकिस्तान के बारे में अक्सर बात करो ना, पाकिस्तान को कोई चीज़ ठीक नहीं है, आप अपनी बात करो। आप कहते हो ना कि आप चौथी बड़ी इकॉनमी है, इंडिया तो तरक्की कर गया, ये है वो है। मैं बार बार कह चुका हूँ इस बारे में, फिर वो घिसी पटी बातें करनी पड़ती हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे आपका एक भी ब्रांड मौजूद नहीं है। अक्सर लोग मुझे मेरे कमेंट्स पे लिख रहे होते हैं आके, जी देखो जी हमारा जैगवार है, वो कहते हैं, और वो रेंज रोवर है, वही वो पहले का एस्टेब्लिश ब्रिटिश ब्रांड थे जिनको टाटा वगैरह खरीद लिया। तो इस तरह देखा जाए चाइना ने कितने सारे ब्रांड खरीदे हैं, और कतर जिस छोटा सा मुल्क है, यहाँ की सेंसबरी उन्होंने खरीदी हुई है, हैरत खरीदा हुआ, वो तो एस्टेब्लिश ब्रांड के आपका पैसे इन्वेस्ट करना होता है। आपने अपना कौन सा ऐसा इंटरनेशनल ब्रांड है जो मैं सिंपल फादों को जो आपने डेवलप किया और दुनिया में वो इस्तेमाल हो रहा है, जैसे चाइना की टिकटॉक इस्तेमाल हो रही है, वहाँ का BYD जो गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी, और टेस्ला से ऊपर चलेगी, उनकी सेल्स चली गई है, और उनका वॉवे फ़ोन जो है, और भी कई उनकी प्रोडक्ट्स हैं, आप नाम लेते जाएं। जो टिकटॉक मान ही नहीं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, अक्सर बात कर रहा हूँ लोगों के साथ, तो एक टिकटॉक जो है उनके वो उन्होंने आके इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को चैलेंज किया, उनसे काफ़ी आगे निकल गई है उनके स्ट्रीमलाइन, जो जिसका इस वक्त दुनिया में एक फिनोमेना बन चुका हुआ है। तो इस तरह की, हालांकि इंडिया वालों का नाम था IT के अंदर, जब भी IT के लोगों की बात होती थी, इंडिया का नाम ही अभी भी उनका नाम आता है, लेकिन इंडिया ने उसको कैश नहीं किया। वही बताएं, इंडिया ने एक किस्म का वो नहीं था कि मजदूरों की एक मार्केट है, मंडी है, जिसका एक गुलामों की मंडी भी मुझे सोच से करना पड़ा, कह सकते हैं, जिसका जो जितने पैसे लगाएगा वो उनके मजदूरों को ले जाता है। जिसका पुराने जो फेरोज का दौर होता था ना, फिरौन का, वहाँ पे गुलामों की मंडियाँ लगती थी, जिसका जो मजदूर जिस काम का हुआ, उसका उसी जो गुलाम जिस काबुल हुआ, उसको गुलाम के पैसे दिए, लेके चले गए, तो अपने मुल्क में कोई फायदा नहीं। तो वही इंडिया के साथ हो रहा है इस वक्त जाके। अगर इंडिया इतनी बड़ी, वही एक तरह देखा जाए तो सारे लोग वहाँ स्टूडेंट जाते हैं, देख लें कनाडा में जाकर चेक कर लें जाके, वो सिख वगैरह वहाँ गए हुए हैं, वो वापस कोई आना नहीं चाहता। अमेरिका में चेक कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया चेक कर सकते हैं। इंडियन के लिए एक रिफ्ट जो है, एक नफरत जो है, वो आसमान का पहुँच रही है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, लोग बाहर जाते हैं, इंडिया को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ जाके वही घिसी बड़ी बातें लेके जाते हैं, वही कल्चर के वहाँ करते हैं, वहाँ का जो मामला सिस्टम जो होते हैं उसको इनबैलेंस होता है, वहाँ पर जाकर लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते। अब वे लोग कहेंगे पाकिस्तानी नहीं जाते, मैं इस बात को मैं मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर चुका। पाकिस्तान का तो इमेज है ही खराब है ना, हम तो, मैं इस बारे में सख्त तनकीद कर रहा होता हूँ अपने मुल्क की। मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि आप अपने, वो कहते हैं कि आप चौथी बड़ी इकॉनमी है, आप बेहतर तरक्की कर ली है, ये हो गया वो हो गया, इंडियन जो है बहुत एजुकेटेड है। मैं बल्कि बात बड़ी अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट फेल हो चुकी हुई है। डेमोक्रेसी से आप कभी भी अगले 1000 साल में भी तरक्की नहीं कर सकते। आपके अपने लोग कह रहे हैं इस बारे में, आपने बात सुनी ली होगी, जिस तरह मीडिया के बारे में बात हो रही है, आपका मीडिया चेक कर सकते हैं कि देखें ना, आपकी आबादी देखें 1,45 करोड़ की आबादी है। ये बार बार रिपीट करना पड़ता है कि ये आपके लिए बहुत बड़ा एक कैंसर है, ये एक बहुत बड़ा तूफान है जो आपको खुद ही निकल जाएगा, सुनामी है आपके लिए ना। जिस तरह देखा जाए तो रशिया से लेकर यूरोप, अमेरिका, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे मुल्क की आबादी मिला ली जाए तो फिर भी इंडिया की आबादी ज़्यादा बनती है। तो इसलिए वहाँ पे तो उनको तो कहते हैं काम करना आसान है, उनके मामला करना आसान है। आपकी इतनी बड़ी आबादी है, उसको कंट्रोल करना, उनको डेवलप करना, ऊपर ले जाना, ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता अनलेस कि इंडिया को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दी जाए, छोटे छोटे मुल्क बन जाए, जिस तरह यूरोपियन यूनियन में छोटे छोटे मुल्क बने हुए अपनी, उस तरह फिर तरक्की कर सकता है ये हित्ते का तरक्की करने का सिर्फ यही राज है कि इसको सारे हित्ते को छोटे छोटे मुल्कों, जिस तरह यूरोपियन यूनियन बनी हुई है ना, इस तरह हित्तों में तकसीम कर दी जाए, छोटे छोटे मुल्क बन जाए, वो अपने मुल्कों, अपने अवाम के जो पॉपुलेशन है उसके डेवलपमेंट करें, वहाँ पर रिसर्च, उससे फिर ये हिस्सा तब ही ऊपर जा सकता है। अदरवाइज इस कहते हैं या एशिया ऊपर बिल्कुल कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं। इस बारे में बात कर चुका हूँ। इंडिया वैसे भी, मेरी पेशेंट को ये है कि इंडिया ज़्यादा देर तक इकट्ठा रह भी नहीं सकता। पहले भी जब इंडिया होता था ना, तो उनका इकट्ठा एक यूनिटी नहीं थी, डिफरेंट राजाओं की हुकूमत होती थी। इसलिए बाद में आकर लोगों ने यहाँ से बाहर से हुकूमत की। इंडिया वाले खुद तो कहीं बाहर नहीं जा नहीं सके, किसी मुल्क में नहीं गए जाके, क्योंकि मसला क्या था कि अब एक यूनिटी नहीं थी, तो यूनिटी हो भी नहीं सकती इतनी बड़ी आबादी के साथ। फिर वो बात कहाँ से कहाँ निकलती जा रही है, बात वो प्लेन से शुरू हुई थी कि देखें कैसे आपने एक नैरेटिव बिल्ड किया। इंडिया ने कहते हैं अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। मैं लास्ट आखिरी बात ये कहूँ, इंडिया ने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, उनका एक इमेज बना हुआ दुनिया के अंदर। अगर आपने जंग शुरू की थी तो आप तो उसको जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचा नहीं सके। अब मैं ये नहीं कह रहा तुम जानते पाकिस्तान तबाह बर्बाद कर देंगे, नहीं। जब आपने कहा था बड़ी हमारी फौज ये है तो वो है, तो आप तो उसके बिल्कुल थोड़ी बहुत आपकी रेपुटेशन बनी हुई थी ना, वो कहते हैं जो कहते हैं वो एक रेपुटेशन बनी होती है, वो तभी पता चलता है जब बंदा रिंग में उतरता है।
उससे पहले काफ़ी आपको उन्हें हाइप हो गई थी क्रिएट, लेकिन वो हाइप जो होती है बिल्कुल ख़त्म हो गई। आपने कश्मीर कौन सा कश्मीर आज़ाद करवा लिया, जो आपने मामला कर लिए, एक ट्रम्प की फ़ोन कॉल के ऊपर आपने सारा सब ढेर हो गया। उसके बाद जाकर कहते हैं वो बिजनेस के चक्कर के अंदर, टैरिफ के चक्कर के अंदर, ट्रम्प उसने टैरिफ के चाइना से किया ना, चाइना की बात मानी है, जबरदस्त बयान दिया। आप में इतनी जरूरत नहीं है कि उनको जाकर अमेरिका को चैलेंज कर सको जाके, और जब अमेरिका की बारी आती है आप भी आए बाएं शाएं करते हैं। ये आपके कितने बंदे हम मौजूद है, इसलिए मैं कहता अगर आपने वहाँ मजदूर भेजे हैं, समझते हैं वहाँ जाएंगे तो हमारे हम वहाँ पे होल्ड कर लेंगे, ऐसे होल्ड नहीं होता। वो जिन जहाँ गए वो पागल, उन्हें पता क्या है तो मुलाजिम ही ना, मालिक नहीं ना, तो चाइना ने पता था उनको, चाइना को इस बारे में चाइना ने बहुत स्मार्ट मूव किया। चाइना के बारे में एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे सामने सब कुछ हुआ ना भाईजान। उन्होंने स्मार्ट मूव किया, अपने बंदों को खुद उन्होंने एम्पावर किया। हाँ, लेकिन स्टेट ने पूरा कंट्रोल किया हुआ, उन्हें पता कि यहाँ भी वही हमने काम किया जो वेस्ट ने किया, वो ये चाहते हैं और जमहूरियत के चक्कर के अंदर सब कुछ करो, जो सारा कुछ उल्ट पुलट हो जाए। तो ऐसे होता था यहाँ से 20 साल 25 साल जो चाइना में तरक्की की है, उसको 20 साल क्या तो अगले 2000 साल में इतनी तरक्की नहीं होनी थी। ह्यूमन डेवलप इंसान की तारीख के अंदर जो हमारी आंखों के सामने जो 20 साल तरक्की हुई, इंसानी तारीख में नहीं हुई। इतनी फास्ट तरीके से चाइना ने अपने आप को कि लाइटनिंग स्पीड के साथ आगे सामने खड़ा हो गया। तो अगर इंडिया भी चाहता है तो इंडिया को पहले अपने आप को रिविजिट करना पड़ेगा। इंडिया का फौजी जो फौज का अफसर बिल्कुल ठीक करें, अपने को रिविजिट करें, कहाँ आपकी नाकामियां हुई हैं और ये और किन फ्रंट के ऊपर जाके अपने आप को ठीक करना, अपने नेबर के साथ ताल्लुका ठीक आप देख लें, बांग्लादेश के साथ देख लें, नेपाल से देख लें, भूटान से देख लें, आप चाइना से देख लें, आप जो आपके हालात हैं इंडिया से पाकिस्तान वैसे यहाँ पे। तो ओवरऑल देख लें कि इंडिया को उन्होंने वेस्ट, क्योंकि ओवरऑल दूसरा पहलू ये भी है कि वेस्ट जो है जो ताकतें हैं वो कभी भी नहीं चाहती कि एक तो उनके सामने एक मॉन्स्टर जो है हवा जो चाइना के चक्कर में तैयार हो गया, वो इंडिया को भी कभी भी नहीं चाहता कि एक और तैयार हो जाए। आगे उन्हें चाइना से सवाल नहीं जा रहा, चाइना से इसे सवाल नहीं जा रहा। चाइना ने तो बिल्कुल आज़ादी, इंडिया को तो बिल्कुल स्क्रू करना आसान है। आपका तो है ही कुछ नहीं ना, अपना है अपने जितना मर्जी करना, हमारी टाटा है, ये है तो वो है आपका तो, लेकिन टाटा से बात नहीं बननी ना। टाटा से बात इतनी बड़ी बात होती है तो टाटा जो कहते हैं लोग भी सारे वहाँ काम कर रहे होते। एक ये माइंड सेट चेंज होने की बात है, बड़ा कुछ चेंज होने की बात है, इससे आप सीख सकते हैं। अदरवाइज देख लें फिर आपके सामने जो इस पर जगह सही हो रही है इंडिया की मामला जो हो रही है, अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरा मकसद था कि आपके सामने लेकर आ सकोगे, आपकी बात माननी है नहीं माननी है आपके ऊपर छोड़ता हूँ। यही लम्हा फिक्री है इस वक्त पूरी इंडिया के लिए। ये एक मौका आया, ये इसके लिए आप सुनहरी मौका भी कह सकते हैं, और ये मौका ये भी हिस्ट्री का ये टर्निंग पेज है आपके लिए। और यहाँ से आप दोनों तरफ के रुख हैं, या तो अपने लिए आप सीख सकते हैं कुछ, या हमेशा के लिए आप एक डार्क एजेस में चले जाएंगे, जितना मर्जी बात कर लें आप कभी भी दोबारा उठ नहीं सकते। उठे के दिख सकते हैं, अपनी गलती को देखें, आपने कहाँ गलत किया, क्या आपने इतनी देर जो नैरेटिव बिल्ड किया हुआ था, जो आपने ह्यूमन डेवलपमेंट जो नहीं की थी, अगर आप तब नहीं करेंगे दुनिया में कभी उठ नहीं सकते। फ्रांस जैसे छोटे छोटे मुल्कों के आगे कोई अहमियत नहीं। इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपके साथ एक भी मुल्क खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसे खड़े नहीं होते। इंडिया के पास उस मुल्क से हमेशा खड़ा होता है जिस मुल्क के पास पावर होती है। आपके पास पावर भी नहीं है। आपके पास हो ना कि बहुत ज़्यादा कोई फौज की कोई खास पावर हो तो कहता है हाँ इंडिया में प्रोटेक्ट करेगा, जैसे रशिया की पावर है ना, माने या ना माने, चाइना की पावर है ना, मिलिट्री पावर भी है, टेक्नोलॉजी की पावर भी है, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो कुछ हर लिहाज में काम है ना, तो आपको उसको रिविजिट करना पड़ेगा, अपने मीडिया को आपको सही करना पड़ेगा। जब मीडिया बॉलीवुड आपका बिल्कुल बॉलीवुड को नहीं देखता, यानी ओवरऑल मैं बात करता जाऊँगा, बात लंबी होती जाएगी, हर अदारे में आप चेक करना पड़ेगा। जब तक वो मामला ठीक नहीं होगा तो इंडिया का यही मुकाम रहेगा। इसलिए मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि हमारे हमसाये के साथ मिलकर रहें। यहाँ वो सिस्टम है जहाँ यूरोपियन यूनियन का, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। दोनों मुल्क मिलकर इतनी बड़ी तजारती मंदी है, इतने बड़े लोग हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आगे आपकी मर्जी है, मेरी तो कोशिश है कि आपके सामने हकीकत लेके आ सकूँ। यही बहुत बड़ा इंडिया के लिए बहुत बड़ा हिस्ट्री का, जब पाकिस्तान इंडिया आज़ाद हुआ ना, ये इनके आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है। इसी लेसन सीख के आप अपनी डायरेक्शन को सही रुख पे डाल सकते हैं। पहले आप मैथ में चेक था आपकी डायरेक्शन ठीक होती थी, लेकिन आपकी डायरेक्शन कहीं खो गए। आप भी अपनी सही, आपने अपनी आंखें ना सड़क से हटा ली थी, जो रोड से होती है। जब हटाते हैं तो फिर गाड़ी फिर स्लिड होती है, फिर एक्सीडेंट ही होता। तो यही सब कुछ हुआ था। अब आप रिविजिट करें, गाड़ी को ठीक करें, अपनी दोबारा रोड के ऊपर आएँ, और फिर अपनी जो गलतियाँ पहले ही दोबारा नहीं करेंगे तो फिर ठीक हो सकते हैं। यही मामला था आपके, यही मेरे आपके लिए एक छोटा सा मशवरा है, अगर आप मर्जी खुद समझदार लोग हैं। एंड होगा मेरी कैसी बात, जब क्वेश्चन लगी समाधान चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।